अभी तक महाकौशल और जबलपुर अपोलो हॉस्पिटल की सुविधाओं से वंचित रहा, लेकिन अब 14 मई को जबलपुर शहर में अपोलो हॉस्पिटल अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगी। इस मौके पर रविवार को अपोलो हॉस्पिटल में संवाद का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी मीडिया बंधु संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि अपोलो हॉस्पिटल एशिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसे लेकर अब तक जबलपुर शहर में सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अन्य महानगरों की जगह अब जबलपुर शहर में भी अपोलो हॉस्पिटल की सौगात मिलने वाली है। अपोलो हॉस्पिटल के संवाद कार्यक्रम में शहर के अनेक जाने माने डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगी। एक संवाद कार्यक्रम हम चुन्नू भैया हमने उखरी रोड पर भी किया था, जिसमें आपकी उपस्थिति थी। और भी कार्यक्रम हम लगातार बाहर जाके भी हमने कोशिश की कि इन कार्यक्रमों को करें। और इसके पीछे जो मंशा है कि हमारा जबलपुर शहर निश्चित रूप से लगातार पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। हमको लगता है कहीं हम इसी शहर में रहते हैं कि हमारा शहर में विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरे शहरों का और तेज़ी से हो रहा है। तो हमारे मन में हमेशा ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन कितना भी विकास हमारे शहर में हो जाए, एयरपोर्ट भी बन गया, ओवरब्रिज भी आ गया हमारे बीच में नए प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे भी जुड़ गए, जहाँ पहले 5 स्टार होटल्स नहीं होती थी। आज हर कोने में इधर से उधर भागना पड़ रहा है, इतनी सारी 5 स्टार होटल्स और इतना सारा आपस में डेवलपमेंट होता जा रहा है। जबलपुर हमारा आप देखेंगे तो हर तरफ हाईवे से जुड़ गया। नागपुर की तरफ जाएँ, चाहे प्रयागराज जाएँ, चाहे रीवा, बनारस, कहीं तक भी पहुँचने की स्थिति आज जबलपुर में बहुत आराम से हो रही है। इसके अलावा भी IT पार्क भी बन गया, यूनिवर्सिटीज़ भी नई आएगी, एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़ गया और बढ़ता जा रहा है। बार बार जो अभी पिछले बार भी कुछ कार्यक्रमों में हम सुनते हैं कि हमारा जबलपुर एक बड़ा गांव है, तो निश्चित तौर पे हर गांव पहले गांव रहता है, हर जगह हिंदुस्तान एक गांव रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है और एक दिन शहर बनता है। हर शहर आज जो बहुत बड़े बड़े हैं वो भी एक दिन बड़े गाँव थे और आज शहर बन गए। तो ये तो प्रक्रिया का है। लेकिन इन सब मामलों के बीच में, तो सब राजनीतिक बातें हो गई, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन इन सब के बीच में यदि हमारे शहर में हेल्थ सेक्टर में विकास ना हो और हमारे बुजुर्गों को, हमारे सीनियर्स को, हमारे लोगों को भी समय पर यदि एक सुविधाओं के हिसाब से जो इलाज उनको महानगरों में मिल सकता है वो इलाज हमारे शहरों में ना मिले, तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा, हमारे साथ भी अन्याय होगा। और इसको विकास नहीं बोलेंगे। कितना भी तेज़ी से हम विकास कर लें, लेकिन एक पैर बड़ा एक पैर छोटा हो जाएगा तो विकलांगता की ओर चला जाता है। बच्चा बड़ा तो हो जाएगा लेकिन विकलांग होगा। इसलिए हर तरफ से विकास होना चाहिए। 3 साल पहले हम लोगों ने भी कोशिश की कि जबलपुर में जितना हम बेस्ट कर सकते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, अपनी चीज़ों के साथ में कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जो कमी होना चाहिए, जो कमी तकनीक के रूप में होना चाहिए, कंसल्टेंट के रूप में होना चाहिए या बाकी जगहों से आना चाहिए, उसमें गैप था। और ये गैप भी रविंद्र भैया बाकी में समाज के बीच से ही आया। जब हम लोगों ने ये संवाद कार्यक्रम शुरू किए थे तो वो एक बार ये जानने के लिए किए थे कि हमारी चिकित्सक जगत से समाज की क्या अपेक्षाएँ, लेकिन उसमें जो अपेक्षाएं निकल के आई उनका भी हल यही था कि हम बहुत ज़्यादा तकनीक में परिवर्तन करें जबलपुर शहर के अंदर में और एक चिकित्सा क्षेत्र में 360 डिग्री पे करें, क्योंकि बाहर के डॉक्टर्स के बीच में जो चिकित्सक के अनुभव रहे वो हमेशा लोग जो संवाद के कार्यक्रम में शेयर करते हैं कि हमारा अनुभव ऐसा था, तो वो अनुभव हम जबलपुर के अंदर कैसे पैदा कर लें, वही अनुभव जो बाहर के शहरों में हमारे बुजुर्गों को भी हमारे शहर में मिले, उसकी हमने कोशिश की। और इस संवाद कार्यक्रम में अभी हम नागपुर में बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं या बॉम्बे में बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, लेकिन पेशेंट नागपुर से हैदराबाद जा रहा है। नागपुर के लोगों का दर्द है कि इलाज यहाँ पे नागपुर का व्यक्ति नागपुर में नहीं करा रहा। इसके अलावा लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इंडिया के अंदर में पहला लीवर ट्रांसप्लांट भी अपोलो ने 1998 में किया था। वर्टिब्रा ट्रांसप्लांट, पेनक्रियास ट्रांसप्लांट और रोबोशाफ्ट प्रोसीजर, आगे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अपोलो ने पहले किए थे। एक साथ दोनों फेफड़े भी ट्रांसप्लांट करने वाला अपोलो पहला था, जिसने 2011 में किया है। की होल सर्जरी स्टार्ट करने वाला 2024 में अपोलो है। मेट्रा क्लिप और TBR ये कार्डियक प्रोसीजर से अपोलो ने किया। पल्मोनरी वाला अपोलो ने पहला बदला। डिजिटल पेट स्कैन जो सबसे एडवांस प्रोसीजर है, जो अभी डायग्नोस्टिक है, हॉस्पिटल बांग्लादेश से उनको यहाँ पर भेजा गया है। डॉक्टर रेशमी नायर ये बिलासपुर अपोलो से इधर पर आई हुई हैं। बिलासपुर अपोलो में चीफ नर्सिंग ऑफिसर थे। अब अपोलो से जो डॉक्टर्स कंसल्टेंट बेस है, जो हमारी अपोलो के साथ बातचीत थी कि भाई इस हॉस्पिटल के आने के बाद यहाँ पे कंसल्टेंट। आज अपोलो हॉस्पिटल का एक संवाद कार्यक्रम मीडिया बंधुओं के साथ ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सभी मीडिया बंधुओं ने अपनी सहभागिता की। सभी को इसके लिए धन्यवाद, हृदय से मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इसके लिए कि वो आए, और सभी को मेरी शुभकामनाएं। ये अपोलो का एशिया में सबसे बड़ी चेन है अपोलो हॉस्पिटल की, और अभी तक जबलपुर और महाकौशल इससे वंचित था। अब जबलपुर और महाकौशल को भी ये सौगात मिलने जा रही है। अपोलो हॉस्पिटल की 14 मई को इसका शुभारंभ होने जा रहा है।